सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं और आज दिनांक 29 सितंबर 2021 को अध्याय संख्या 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी जो संकलित कविता है ये दीप अकेला, इससे आज वर्कशीट पहली आई है जिसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिंदी साहित्य में 1 से 5 पाठ तक पूरी तरह पढ़ लिए हैं। यदि आप उनके वीडियो देखना चाहें तो उनके सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको अच्छी तरह देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह उनको समझा रखा है। यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि का नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या है, ये देखिए। दूसरा प्रश्न है, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि दीप को पंक्ति को क्यों देना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार दीप व पंक्ति क्रमशः किसके प्रतीक माने गए हैं। और चौथा और पांचवा प्रश्न है, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, पंक्तियों द्वारा कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। और पांचवा प्रश्न, कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल क्यों दे रहा। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर देख लेते हैं पांचों प्रश्न के। कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतर भाग 2 पुस्तक पाठ 3 है अज्ञेय, ये दीप अकेला, इनकी जो कविता संकलित है। वर्कशीट पहली आई है 29 सितंबर 2021 को, इसी के हम उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न था आपके, डिटेल से मैंने समझा दिया इसको। सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि का नाम लिखिए। जो सप्तक परंपरा है, ताड़ सप्तक, ये एक पत्रिका थी, आपको पता होना चाहिए। क्या थी ये पत्रिका थी जिसमें एक ही भावबोध संवेदना को लेकर के 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो यहाँ अपन बात करेंगे सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय ने इस सप्तक परंपरा का, ताड़ सप्तक परंपरा का जो सूत्रपात किया। अज्ञेय ने 4 ताड़ सप्तकों का प्रकाशन किया। अज्ञेय ने ताड़ सप्तक 1943 ईस्वी में 43 में, दूसरा ताड़ सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा ताड़ सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा ताड़ सप्तक 1979 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया। तो ये 4 ताड़ सप्तक आप याद रखना है। इनके अगर कभी भी आप देखना चाहें, शॉर्ट ट्रिक है तो मेरे YouTube चैनल पर ताड़ सप्तक की शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, ये कह रहा है कि ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि दीप को पंक्ति को क्यों देना चाहते हैं। तो देखिए, कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक है तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक शैली में लिखी हुई कविता है। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देना है। इसे ही व्यष्टि व्यक्ति का समष्टि समाज में विलय कहा गया है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है। जिस तरह दीप पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक दीपक कितना अंधेरा दूर कर पाएगा, अगर वो पंक्ति में मिल जाएगा तो घने से घने अंधकार को भी वो आसानी से दूर कर पाएगा। ऐसे ही मनुष्य है, यदि उसको समाज में शामिल करेंगे तो समाज में जो है कुरीतियाँ दूर होगी और समाज आगे बढ़ेगा। वैसे ही मनुष्य भी समाज में मिलकर समाज का विकास करता है। सर्वगुण संपन्न सामर्थ्यवान व्यक्ति के समाज में मिलने से समाज की शक्ति बढ़ती है। दीप व्यक्ति का पंक्ति समाज में विलय होना उनकी शक्ति का विस्तार है। शक्ति बढ़ जाती है घटने के बजाय। अकेला व्यक्ति और दीप कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज के साथ मिलकर व्यक्ति अधिक शक्तिवान हो जाता है। समाज मजबूत बनेगा तो राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कवि के अनुसार दीप व पंक्ति क्रमशः किसके प्रतीक माने गए हैं। उत्तर लिखेंगे, कविता में दीप मनुष्य या व्यक्ति का प्रतीक है तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है, व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय है। चौथा प्रश्न देखिए, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, पंक्तियों द्वारा कवि का भाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर लिखेंगे, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने समाज से अलग उस सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान व्यक्ति के संघर्ष, बिल्कुल है, बहुत अच्छा सब, संघर्ष और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का वर्णन यहाँ किया है। जिस प्रकार अंकुरित बीज धरती के सीने को चीर कर बाहर आता है और बिना डर के सूर्य की गर्मी को सहन करता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी कभी जीवन संघर्षों से हार नहीं मानी है, हमेशा निर्भर होकर के उनका सामना किया है। आज जो उसका वजूद है उसके पीछे उसके संघर्ष हैं। अंतिम 5वां प्रश्न देखिए, कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल क्यों दे रहा है? उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति चाहे सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान ही क्यों न हो, लेकिन समाज से जुड़कर ही उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो पाता है, यानी उसका जो व्यक्तित्व है पूरी तरह निखर जाता है। समाज और व्यक्ति में संतुलन बहुत जरूरी है, इसलिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने पर समाज हित के साथ साथ व्यक्ति का हित भी होता है, यानी उस व्यक्ति का तो भला होगा ही होगा, समाज का भी भला होगा। समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए। अगर समाज को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, तो ऐसे जो गुणी लोग हैं, सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति हैं, इनको समाज में जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। इस प्रकार का भाव यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।